रमज़ान स्पेशल में आज मैं लेकर आई हूँ अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का और मुंह में खुल जाने वाले मज़ेदार आलू के नान की रेसिपी, जिसे मैं बनाऊंगी ऐसी मैजिकल और मल्टीपर्पज़ डो के साथ। इंशाल्लाह ताला इसके बाद मेरी प्यारी बहनों को इस किस्म की किसी भी रेसिपी के लिए यूट्यूब पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप इसी डो से बनाए किसी भी किस्म का पिज़्ज़ा बनाएं, चिकन ब्रेड बनाएं, डिनर रोल बनाएं, चिकन बंस बनाएं या फिर बनाएं किसी भी किस्म का नान, आलू का नान, कीमे का नान। ये ऐसी मल्टीपर्पज़ डो है। बहुत ही सालों की मेहनत के बाद मैंने इस रेसिपी को क्रिएट किया है। इंशाल्लाह ताला इस मुबारक और बाबरकत महीने में आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगी। छा जाने वाली रेसिपी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी चटोरी बहनें? मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सब बहनें खैरो आफियत से होंगी। वेलकम करती हूँ अपनी सब बहनों को अपने चैनल कुकिंग विद लुबना में। तो चलिए अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से आज की रेसिपी का करते हैं आगाज़, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैजिकल ऑल पर्पस रेसिपी का, जिसे आप किसी भी इस टाइप की रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हैरान कुन इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मेरी गारंटी है 100% नताइज मिलेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा, बाज़ार जैसा नान, चिकन ब्रेड बन के तैयार होगी। सबसे पहले हम ले लेंगे 120 ग्राम के बराबर 4 कप मैंने लिए हैं। हर कप 120 ग्राम के बराबर है। अगर आप कप्स में लेंगी तो 4 कप होगा, तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर है ये। आपने इस तरीके से स्पून की मदद से ही मैदा कप में डालना है डब्बे से, या आपने इस तरीके से भर के नहीं लेना। इस तरीके से स्पून की मदद से ही जब भी आप बेकिंग करें तो मैदे को कप में डालें। केक बनाएं, कोई भी रेसिपी बनाएं बेकिंग की, तो डब्बे से भर के आपने कप बिल्कुल भी नहीं लेना। 4 कप मैंने मैदा ले लिया है। ग्राम्स में लेंगी तो हर कप 120 ग्राम के बराबर है। तक टोटल 480 ग्राम मैदा है। इसे आपने छान लेना है। अब हम इसमें डालेंगे, मैं आपको ग्राम्स में भी बता रही हूँ और कप्स में भी और स्पून में भी। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। ना ही हम इसमें करेंगे अंडे का इस्तेमाल, ना इका पाउडर, ना ही करेंगे दूध का इस्तेमाल। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ आपने, जब मैं आटा गूँथूँगी तो आपने मेरे आटे गूँथने के मेथड को बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो मिलेंगे आपको इंशाल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब आप 2 चम्मच चीनी ले लें। ये बड़े खाने के चम्मच हैं। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो एक दफ़ा आप इस तरह के कप्स और स्पून ख़रीद लें और ये स्केल ख़रीद लें। सिर्फ़ और सिर्फ 600-700 का ही आता है। पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि बेकिंग में ज़रा भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो चीज़ में वो रिज़ल्ट नहीं आता, या हार्ड हो जाता है हमारा पिज़्ज़ा, केक, इस टाइप की चीज़ें। मैदा हमने छान लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े खाने के चम्मच चीनी, 25 ग्राम। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े खाने के चम्मच भर के ड्राई मिल्क पाउडर। अगर आप 2 कप में ले रही हैं तो 1-1 टीस्पून ले लें हर चीज़ का। टीस्पून नहीं, सॉरी, टेबल स्पून लेना है। फिर आपने हर चीज़ को हाफ़ कर लें। अगर 2 कप मैदा लेना है आपने। 11 ग्राम ईस्ट का पैकेट है। इसे मैंने फ्रेश ही खोल के यूज़ किया है। अगर आपको डाउट है तो आप पहले नीम गर्म पानी में ईस्ट को डाल के कवर करके रख दें। बहुत ही इजी रेसिपी है। आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा कि आपने ईस्ट को पानी में डाल के रखना है। इंशाल्लाह ताला झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है ये, और
हैरान कुन इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ऐसी डो है कि आप इससे हर तरह की इस टाइप की बेकिंग की चीज़ बना सकती हैं। अभी हमने इसमें नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब नमक और ईस्ट मिलती है तो ईस्ट फिर उस तरीके से काम नहीं करती। पहले हम अच्छी से 1 कप पानी डालकर इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। अच्छी तरीके से मेरे गूँथने के तरीके को आपने देखते जाना है। सबसे पहले हमने 1 कप पानी ऐड कर दिया। टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अपने मैदे के बास मैदे में जल्दी पानी जज़ब कर लेते हैं, उस हिसाब से ही आपने पानी डालना है। एकदम से नहीं डाल देना कि मैंने 1.5 कप डाला है और आपने भी 1.5 कप ही डालना है। मैदे की क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पहले 1 कप डालें, फिर मज़ीद आधा कप डालें। देखिए इसमें बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल नहीं हुआ, ना ही अंडे का इस्तेमाल हुआ है। पिज़्ज़े की असल रेसिपी में ना दूध का इस्तेमाल होता है और ना ही अंडे का। आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, बटर का इस्तेमाल करना है। अगर आपने 100% रिज़ल्ट लेने हैं तो आपने फिर बटर का ही इस्तेमाल करना है। रूम टेम्परेचर पे हो। 30 सेकंड के लिए मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया था। 30 ग्राम के बराबर 2 बड़े खाने के चम्मच स्पून में लेंगे तो 2 टेबल स्पून होगा। 30 ग्राम्स है। इस तरीके से आप अब इस स्टेज पे आपने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देना है। नमक हमने स्टार्ट में ऐड नहीं करना। अब थोड़ा थोड़ा करके आप बटर डालते जाएं और डो को नीट करते जाएं। आपने हथेली की मदद से पहले आगे की तरफ इस तरीके से आटे की तरह इसे बिल्कुल भी नहीं गूंथना। ध्यान से आपने मेरे हाथों की तरफ देखना है कि मैं किस तरीके से डो को गूंथ रही हूँ। इस तरीके से आपने इसे नीट करते जाना है। थोड़ा थोड़ा बटर डालते जाएं और डो को नीट करते जाएं। आपको इसे ज़्यादा जो परफेक्ट करने के लिए इसे आपको किचन काउंटर पे ही गूंथना पड़ेगा, क्योंकि वो वाली चीज़ रिज़ल्ट नहीं आता। उनके पास तो कमर्शियल लेवल पे मशीनें होती हैं और हम घर में ही इंशाल्लाह ताला कमर्शियल स्टाइल का पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको 100% रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने मेरे हाथों की तरफ गौर से देखना है। इस तरीके से पहले हथेली की मदद से आप इसे आगे की तरफ लेकर जाएं और फिर घुमा के इस तरीके से वापस लेकर आएं आटे को। इस तरीके से आपने करते जाना है और आप खुद देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता आटा नीट होना शुरू हो गया। बिल्कुल भी नहीं घबराना। इसमें मज़ीद मैदा आपने बिल्कुल भी और ऐड नहीं करना घबरा के कि ये इस तरीके से हो गई है। स्टिकी डो ही होती है। ये देखिए कितनी बेहतरीन डो बन गई है हमारी। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपकी ये डो की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। फिर ही आपका बाज़ार जैसा चिकन पिज़्ज़ा और बाज़ार जैसे नान और बाज़ार जैसी ही चिकन ब्रेड तैयार होगी बेकरी स्टाइल की। इंशाल्लाह ताला इससे आप डिनर रोल बनाएं, चिकन ब्रेड बनाएं, कुछ भी बनाएं, मेरी गारंटी है 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसको इस तरीके के ही किसी बर्तन में डालिएगा। इससे आप देखिएगा कितनी जल्दी आपकी डो राइस होती है। मैंने बहुत तजर्बे कर कर के इस रेसिपी को आज आपके लिए तैयार किया है। बहुत सालों की मेहनत के बाद आज मैंने ये रेसिपी आपके लिए तैयार की है कि मैंने ख़ुद को इस काबिल समझा कि मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आऊँ, अपनी बहनों के साथ शेयर करूँ। मैंने नॉन स्टिक पैन में ही हमेशा रखती हूँ। जब भी मैंने प्लास्टिक की या किसी भी और बर्तन में रखा है तो इतनी जल्दी राइस नहीं होती जितनी जल्दी इस बर्तन में राइस हो जाती है हमारी डो। जितनी देर में डो राइस हो रही है उतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं चिकन टिक्का। इसकी रेसिपी प्री रमज़ान प्रेप में भी आपको मिल जाएगी। ये वही रेसिपी का क्लिप मैंने इस वीडियो में ऐड किया है। मैंने हाफ़ केजी के बराबर छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे।
जो चिकन टिक्का हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए तैयार करते हैं वो बिल्कुल ड्राई होता है। सबसे पहले आप डालते हैं हस्बे ज़ायक़ा नमक, फिर डालें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। थोड़ा सा ही बस अदरक और लहसुन का पाउडर थोड़ा-थोड़ा ही 1/4 चम्मच के बराबर ऐड करना है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, ज़्यादा ऐड नहीं करना। फिर चिकन टिक्का और तंदूरी मसाला भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल दीजिए। इसमें कोई दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपने नहीं करना। अगर आपने बनाना है कमर्शियल स्टाइल का पिज़्ज़ा तो ये बिल्कुल ड्राई हो, इसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, बिल्कुल भी ऑयल ना हो। सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर मैंने हल्का सा ऑयल ऐड किया था और चिकन को कवर करके आपने पका लेना है। 1 टीस्पून के बराबर आप इसमें सिरका ऐड कर दें या 1 टेबलस्पून के बराबर। इसे आपने ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगी। बस 5 मिनट में ही इसे आपने कुक करके पका लेना है हल्की आंच पे। ना इसमें आपने ज़्यादा पानी ऐड करना है, ना ही कोई और सॉस और ना ही आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कमर्शियल स्टाइल में ओवन में ही बेक करके बनाते हैं। आप इसे एयर फ्रायर भी कर सकती हैं या ओवन में बेक कर लें। देखिए कितनी अच्छी शानदार हमारी आधे घंटे के अंदर अंदर डो राइस हो गई है। मैं हमेशा इसी नॉन स्टिक पैन में ही इसे राइस करने के लिए रखती हूँ और 15 से 20 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह राइस होना स्टार्ट हो जाती है। बर्तन का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसे अगर सर्दियाँ हैं तो कवर करके रख दें किसी गर्म जगह पे। अब मैंने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं तकरीबन। ये स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो ओवन है वो छोटा है, उसमें मीडियम भी नहीं बन सकता और लार्ज भी, स्मॉल ही बनता है बस। स्मॉल पिज़्ज़े की डो 200 ग्राम तक की होती है। मैंने 180 ग्राम के 3 पेड़े बराबर के ले लिए थे, या आप 200 ग्राम का पेड़ा ले लें या 180 ग्राम का। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। स्मॉल में जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है वो 400 ग्राम का होता है। हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीस करके बेल के अब आपने इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए रखना है। बाज़ार वाले इसे सिर्फ 10 मिनट ही रेस्ट देते हैं डो को, वो बिल्कुल भी राइस नहीं करते, वो पैन में ही इसे राइस करते हैं। ये वाला स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% कमर्शियल स्टाइल का पिज़्ज़ा तैयार होगा। एक मैंने केक के पैन में लगा दिया है। डो को इस तरीके से आप पैन में लगा के कवर करके रख दें। अब आप इसे रेस्ट दें और इसे राइस होने के लिए रख दें। देखिए कितनी अच्छी बेहतरीन हमारी डो राइस हो गई है। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है क्योंकि बाज़ार वाले पैन में ही डो लगा के उसे राइस करने के लिए रखते हैं। वो पतीली में डालकर डो को राइस नहीं करते क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, इसलिए पैन में लगा के डो को लाजमी आपने राइस करना है। अब हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस अच्छी तरीके से। होममेड लगाएं या बाज़ार की, जो भी आपको पसंद हो, आसानी से आपके पास दस्तयाब हो। चेडर और मोज़रेला मिक्स ही आपने लेनी है। फिर इसके ऊपर आप लगाएं चिकन टिक्का। सेम इसी तरीके से आप कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बना सकती हैं। अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ लगाएं, प्याज लगाएं, शिमला मिर्च, टमाटर। ये रेसिपी ख़ास मैं अपनी बहुत ही प्यारी फ्रेंड, बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर जवेरिया खुर्रम की फरमाइश पे बना रही हूँ, रहीम यार ख़ान से। उन्होंने ख़ास फरमाइश की थी। आज जवेरिया मैंने आपकी फरमाइश पूरी करती है। लाज़मी मेरी सब बहनें इस वीडियो को आपने
शेयर करना है। जिस तरह आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगी, अल्लाह आपके लिए भी ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। ये वीडियो मेरी सब बहनों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। अपनी मर्ज़ी से ऊपर अपनी पसंद की सब्जियां लगाइए। ऑलिव्स लगाइए। अब आप ऑरिगेनो डाल दीजिए इसके ऊपर। मैंने इसके किनारों पे हल्का सा ब्रश से अंडा लगाया था। ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है, इसलिए मैं खूबसूरती के लिए ये किनारे देखने में प्यारे लगें इसलिए मैं लगा रही हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, टोटली ऑप्शनल है। इसे मैं 180 पे ऊपर और नीचे के दोनों रॉड ऑन करके 5 मिनट पहले मैंने इसे प्री हीट कर दिया था। टोटली 7 मिनट के लिए ही पिज़्ज़ा हमेशा बेक होता है, 7 से 8 मिनट। ओवर बेक बिल्कुल भी नहीं करना। इसे आपने बिल्कुल भी कम हीट पे नहीं पकाना। देखिए 10 मिनट का मैंने लगाया है। 10 मिनट से पहले ही पिज़्ज़ा हमारा बेक अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। 180 पे मैं बेक कर रही हूँ और लास्ट में याद रखना है ऊपर और नीचे दोनों के ही रॉड आपने ऑन करने हैं। केक बनाते टाइम सिर्फ नीचे का ओवन हम ऑन करते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा बनाने के लिए ऊपर और नीचे दोनों का ही ऑन करना लाजमी होता है। 180 पे बेक कीजिए। देखिए बाज़ार जैसा बिल्कुल पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। मेरे बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से गरम गरम ही मैंने आपके लिए इसका फाइनल लुक ली है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला। देखिए कितना अच्छा शानदार पिज़्ज़ा हमारा 7 मिनट में बेक हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने लास्ट में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए भी ज़रूर आसानियाँ पैदा करेगा। अब मैंने हाफ़ केजी आलू बॉईल कर लिए थे। इसमें बारीक ऑमलेट के जैसी कटी हुई प्याज डाल दी है। हाफ़ कप के बराबर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल दिया है। हस्बे जायका नमक ऐड करें। 1 चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। खाने का 1 चम्मच 1 टीस्पून के बराबर क्रश्ड रेड चिली। 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। तमाम मसाले अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए बनाना था, बहुत स्पाइसी नहीं बनाया मैंने इसमें, इसीलिए पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। ये मसाला मैंने आलू वड़ा की रेसिपी के लिए बनाया था। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि जो बच गया है मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इसे फ्रीज़ कर दिया था। देखिए काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो अपलोड किए हुए और बिल्कुल फ्रेश पड़ा है मसाला। इसमें सूखा धनिया है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है, ज़ीरा है, तमाम मसाले हैं। ये इसकी रेसिपी आलू बड़े की रेसिपी जो मैंने अपलोड की हुई है उसमें आपको मिल जाएगी। ये लाजमी डालिए, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके आलू के नान मक्खन मलाई की तरह, यकीन कीजिए नरम थे। ऐसे ही पिज़्ज़ा, ऐसे ही आपका आलू का नान, चिकन ब्रेड, डिनर रोल, चिकन बंस, कुछ भी बनाएं प्यारी बहनों, इंशाल्लाह ताला ये आपकी बहुत बहुत ज़्यादा आपकी बेटियों की, आपकी बहुओं के, आपके ख़ुद के काम आने वाली रेसिपी है। 150 ग्राम का आपने पेड़ा ले लेना है। इस तरीके से आप आटे को बेल लें। बस थोड़ा सा ही आपने बेलना है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिलिंग रखें, कम ज़्यादा जितनी भी आपने रखनी है। थोड़ी ज़्यादा फिलिंग होगी अंदर आलू के मसाले की तो खाने में मज़ा आएगा। इवन हर जगह पे ही बराबर आपको इंशाल्लाह ताला आलू की फिलिंग मिलेगी। इस तरीके से मैंने आलू का नान बनाया है। ये नहीं कि किनारों में आलू का मसाला नहीं है। पूरे नान में अच्छी तरीके से आलू का मसाला फैल गया था और बेहद मज़ेदार बनके ये तैयार होंगे। देखिए ना अंडा है, ना दही है और ना दूध। कैसी मैजिकल मैंने डो तैयार की है। यूट्यूब पे इंशाल्लाह ताला आपको ये वाली रेसिपी नहीं मिलेगी। अब कोई और दावा कर दे तो ये उसकी मर्ज़ी होगी, लेकिन ये रेसिपी आपको मिलेगी कुकिंग विद लुबना में। ये मैंने बहुत सालों के बाद ये रेसिपी तैयार की है कि ऐसी रेसिपी बनाऊं
कि जिससे मैं नान भी बना सकूं, चिकन ब्रेड भी, पिज़्ज़ा भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो ही गई। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इतनी सॉफ्ट डो है, आसानी से ही हाथों की मदद से मैंने इसे फैला लिया था। बेलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। आप खुद सोचिए, अगर बाज़ार वाले अंडा और दूध डाल के सेल करने लग जाएं पिज़्ज़ा और इस तरीके से नान, तो उनको क्या बचत होगी। बस इतनी बात ही आप सोच लें तो आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। बिल्कुल भी इसमें मैंने देखिए नान की रेसिपी में जितनी भी यूट्यूब पे मिलेंगी सब ज़रूर ज़रूर दही डालते हैं। और बिना दही के आपको मिलेगी मक्खन और मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली ये डो। इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा इसमें आपने दूध भी डाला है, आपने अंडा भी डाला है, आपने दही भी डाला है, लेकिन डाला हमने कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गूँदने की ही ट्रिक है। आपने हाथ के मेरे हाथ की तरफ आपने ध्यान से देखना है जब मैं डो गूँध रही थी, कि मैं किस तरीके से गूँध रही हूँ। बाज़ार वाले कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करते। वो इक्का पाउडर डालते हैं, मेरे पास मौजूद था लेकिन मैंने फिर भी नहीं डाला कि मेरी प्यारी बहनें परेशान ना हो जाएं कि अब ये इक्का पाउडर क्या चीज़ है, कहाँ से मिलेगा, और काफ़ी महंगा भी होता है, काफ़ी बड़ी पैकिंग में भी होता है। बिना इक्का पाउडर के हमने ऐसी मैजिकल डो तैयार की है लाजमी। मेरी प्यारी बहनों, आपने इस डो को शेयर करना है, इस रेसिपी को शेयर करना है। मैं अलग से भी डो की रेसिपी अपलोड कर दूँगी। दुआओं में आपने मुझे लाजमी याद रखना है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों भरा रमज़ान नसीब करे, सेहतमंद रह के रोज़े रखने की तौफीक दे। मुझे भी आपने लाजमी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।